नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट कमोडिटी के बारे में, जिसका नाम है क्रूड, कच्चा तेल। अब काफी सारे लोग कहेंगे भाई स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स में काम करते हैं, इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, कमोडिटी मार्केट में हम काम नहीं करते हैं, तो इसका हमसे लेना देना क्या है? अगर आपका ये सवाल है या ये दिमाग में थॉट आ भी रहा है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो पहले समझ लेते हैं कच्चे तेल का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे। हमें पता है कि मैक्सिमम लोग बाजार में जो है वो इक्विटी प्ले करते हैं, कमोडिटीज में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं है, खास करके रिटेलर्स का। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सुबह 9:15 से 3:30 ही बाजार खुलता है और इक्विटी में ही सौदा होता है उसका, उसे कमोडिटीज से ज्यादा मतलब है ही नहीं। लेकिन कच्चे तेल पे मैं फिर भी कहूंगा हमेशा नजर बना के रखिए, क्योंकि ये ना अपने दम पे बाजार को ऊपर या नीचे करने का काम करता है। केवल बाजार को ही नहीं, पूरे भारत देश को ये हिला सकता है, इतनी पावर है कच्चे तेल में। तो 2 लाइन में क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस पहले बता देता हूं, उसके बाद डेटा शेयर करूंगा जिसकी वजह से वीडियो बना रहा हूं। इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर कच्चा तेल ऊपर जाता है, यानी कच्चे तेल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो भारत की इकोनॉमी हिलती है। क्यों हिलती है इकोनॉमी, वो मैं बताऊं। तो कच्चे तेल के मामले में हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। इंपोर्टर यानी हम खरीदते हैं क्रूड ऑयल, और क्रूड जितना महंगा हो रहा है उतना ज्यादा भारत को पैसा देना पड़ता है। इसी की वजह से भारत में इन्फ्लेशन महंगा होता है, क्योंकि कच्चा तेल हम खरीद रहे हैं, ऑब्वियस है कोई उसको खरीद के सजा के तो रखेंगे नहीं। उसका इस्तेमाल इतनी सारी जगहों पे होता है जिसमें हमें मतलब हर चीज में ऑलमोस्ट कच्चा तेल यूज हो रहा है एक तरीके से। तो हमें बड़े लेवल पे खरीदना पड़ता है, हमारा प्रोडक्शन तो है नहीं। हम बड़े लेवल पे जब महंगा खरीदेंगे तो फिर बेचेंगे भी महंगा, तो पूरे देश में पैसा ज्यादा जाता है एक तो पहले बाहर, और उसके बाद महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जो कंपनियां कच्चे तेल को महंगे लेवल पे खरीदेंगी फिर वो भी तो अपना प्रोडक्ट महंगा बेचेंगी। कच्चा तेल पेंट से लेकर खाने तक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, आप सभी को भी दिख रहा है। तो ये कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस। अब कच्चे तेल से डायरेक्ट स्टॉक्स भी बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी नहीं। अब देखो कच्चा तेल हर दिन ऊपर नीचे करेगा तो इकोनॉमी हर दिन तो ऊपर नीचे नहीं होगी, लेकिन $70 वाला अगर $80 हो जाए तो बड़ा इंपैक्ट है, और 80 से 85 हो जाए तो बहुत बड़ा है, और 85 से 90 हो जाए तो बहुत बड़ा है। और करंट सिनेरियो ये है कि WTI क्रूड जो है आपका वो $83 पे आ चुका है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न ये कह रहा है ये 85 to 87 जाने के लिए तैयार है। राउंडिंग बॉटम बन रहा है, बेस क्रिएट हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर कोई डिप आती हुई तो वापस ऊपर जाएगा। दूसरा, अगर आप WTI छोड़ दे, ब्रेंट क्रूड देखे तो वो $87 है, और उसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न कह रहा है $90 to $92 जाने के लिए तैयार है, 90 से 92, क्योंकि ये भी बहुत प्यारा चार्ट बन रहा है। तो कच्चे तेल का ऊपर जाना इकोनॉमी के लिए पहले तो खराब है। दूसरी बात, स्टॉक्स कौन से फोकस में आ जाते हैं उसको समझते हैं। तो अभी स्टॉक्स समझाने से पहले बेसिक क्लियर करते हैं। कच्चे तेल का महंगा होना कौन सी कंपनियों के लिए नुकसानदायक है? जो कंपनियां कच्चे तेल को खरीदती हैं, राइट। मान के चलो ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं खरीदता हूं, अब इसके दाम महंगे हो जाएंगे तो मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि मैं तो इसे खरीद रहा हूं। पहले मैं इसे ₹10 का लेता था, आज मैं ₹12 का लूंगा तो मेरे को ₹2 अपनी जेब से एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब मैं ₹2 एक्स्ट्रा देने का हो सकता है अपने कंज्यूमर को भी भैया पास ऑन कर दूं प्राइस। अब भैया पहले मैं इनके 15 का बेचता था, अब मैं कहूंगा भाई मैं तो ₹16 का बेचूंगा, साफ बात है। तो मैंने इन्फ्लेशन महंगा कर दिया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, कच्चे तेल ये प्रोडक्ट है, इसका मैं पहले ₹10 का दाम था, ₹10 का अभी 12 हो गया, लेकिन मैं अभी इसे खरीदता नहीं बेचता हूं, तो मैं इसे बेच रहा हूं तो मेरे को तो ₹2 एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। तो अब समझ गए आप, जो बेच रहा है उसके लिए फायदा, जो खरीद रहा है उसके लिए नुकसान। अब कौन सी कंपनियां खरीदती हैं और कौन सी कंपनियां बेचती हैं, इसको शॉर्ट सिंपल में समझते हैं। देखिए, खरीदने वाली कंपनियां जो है मोटे लेवल पे बहुत सारी हैं, तो हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल उन्हें डिस्कस करेंगे जो ज्यादा इंपैक्ट खाती हैं और मार्केट में रिएक्शन देती हैं। वो कंपनियां हैं 2, एक पेंट कंपनी और दूसरी टायर कंपनी। ये दोनों ही बड़े लेवल पे रिएक्ट करती है कच्चे तेल के ऊपर जाने से। कच्चा तेल जितना ऊपर जाएगा इन दोनों कंपनियों में प्रेशर बनेगा गिरावट का। ऐसा नहीं है रोज रोज गिरेंगे, आज कच्चा तेल बढ़ गया कल गिर जाएंगे, फिर न्यूट्रल, परसों फिर बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्हें। एक दिन इंपैक्ट देते हैं ये, समझ गए आप।
अब दूसरी तरफ कच्चा तेल जब महंगा हुआ है तो ये तो नीचे आ गई। कौन सी कंपनियां बढ़ती हैं जो कच्चे तेल को बेचने का काम करती हैं? उनमें नाम आता है रिलायंस का, सबसे बड़ा नाम आता है ओएनजीसी का, नाम आता है OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड का। ये 3 कंपनियां कच्चे तेल के बढ़ने से बड़ी खुश हो जाती हैं। अब ब्रॉडर मार्केट तो यही था, बाकी इंपैक्ट और जगह भी है। कच्चा तेल ऊपर जाता है तो पेट्रोल कंपनी जितनी भी हैं इन सबको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्हें खरीदना है और इनके प्राइस तब बढ़ेंगे जब सरकार चाहेगी। ये खुद नहीं बढ़ा सकते। एक बार को पेंट कंपनी तो खुद बढ़ा सकती है, लेकिन HPCL, BPCL, IOC ये नहीं बढ़ा सकते। कच्चा तेल महंगा हो गया, इन्हें लॉस लेना पड़ेगा। फिर लास्ट में सरकार सब्सिडी दे दे, वो अलग बात है, सब्सिडी दे दे तो, बट उससे पहले इन्हें नुकसान ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी OMC कंपनीज के लिए भी नेगेटिव होता है। वहीं कच्चे तेल का घटना किस किस को फायदेमंद होता है? पेंट कंपनी को। अपोजिट कर दो सेम, पेंट को, टायर को, OMC कंपनीज को बड़ा बेनिफिट मिलता है कच्चे तेल के प्राइस घटने से। और नुकसान किसे होता है? ONGC, OIL और रिलायंस को। ये पूरा का पूरा कच्चे तेल से घिरा हुआ सेक्टर है, थीम है। अब कच्चा तेल ऊपर जाने के संकेत आ रहे हैं, तो हमें कहां पे फोकस करना चाहिए? हमें फोकस करना चाहिए ऐसी कंपनीज में जो कच्चे तेल को बेचती हैं। वो रिलायंस है, वो OIL है, वो ONGC है। सिंपल। हाँ, अलर्ट या फिर बेचने की राय मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन इनको बड़ा कंपनी को मुनाफा होता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, क्योंकि मार्केट भी बुलिश है। तो ये मैंने पूरा सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करा। होप आपको ये लाइफ लॉन्ग जानकारी समझ में आएगी और आप इसका इस्तेमाल करोगे और पैसा भी बनाओगे। पैसा बने ना बने, जानकारी है तो डेफिनेटली आप शेयर बाजार में कहीं ना कहीं से पैसा निकाल लोगे, इतना मेरा मानना है। अगर आपको जानकारी नहीं है, सिर्फ मैं बोल दूं कि भैया कच्चे तेल ऊपर जा रहा है, रिलायंस खरीद लो, तो आपको चीजें समझ में ही नहीं आई। लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से मेरे को लगता है A to Z व्यक्ति जिसने यहां तक वीडियो देखी है वो समझ गया होगा, और यही हमारा मेन मोटिव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।